आखिर क्यों एक शहीद की पत्नी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने पति की एक अच्छी पत्नी नहीं है। देवरिया के रहने वाले शहीद अंशुमन सिंह को अभी हाल ही में कीर्ति चक्र की प्राप्ति हुई थी। अंशुमन सिंह 19 जुलाई 2023 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कैंप में एक आग लगने के दौरान जहां उन्होंने अपने बाकी साथियों को तो बचा लिया था, लेकिन वो खुद नहीं बच पाए। जिसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार की तरफ से उनकी पत्नी स्मृति को और उनकी माता को बुलाकर उनको कीर्ति चक्र दिया गया। कीर्ति चक्र मिलने के बाद उनकी पत्नी वहां पर थोड़ा भावुक होती नजर आई। उन्होंने बताया कि मृत्यु से एक दिन पहले उनकी और अंशुमन की बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन को लेकर काफी सारी बातें की थी, अपने बच्चों को लेकर कुछ प्लानिंग की थी, जिसे सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग काफी भावुक हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब एक पत्नी का पति उससे बिछड़ जाता है और वो देश की सेवा में अपनी जान गंवाकर आया हो, तो ये गर्व की बात भी है और दुख की बात भी है। इसी के बाद आपको बता दें कि उनकी जो माता पिता हैं, हाल ही में उन्होंने अंशुमन की पत्नी पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर ये मामला फिर से मुद्दा में आ गया है। दरअसल अंशुमन के माता पिता ने 2-3 आरोप लगाए हैं उनकी पत्नी स्मृति पर। उनका सबसे बड़ा ये मुद्दा है और ये आरोप है उनकी पत्नी पर, यानी उनकी बहू पर, कि मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया। जैसे ही अंशुमन को 13 दिन हुए, उनकी 13वीं हुई, उनका कहना है कि बहू अपने मायके चली गई। उसने बिना ये सोचे समझे कि अंशुमन के माता-पिता को कोई कैसे सँभालेगा, हम सब कैसे रहेंगे, हमारे बारे में ख़्याल ना करते हुए वो अपने मायके चली गई। हालाँकि सास-ससुर का कहना है कि हमने सोचा कि इस दौरान शायद वो अंदर से टूट गई है, इसलिए वो अपने मायके चली गई है, तो हमने भी इस बात पर रोक नहीं लगाई। जिसके बाद उनका कहना है कि धीरे-धीरे करके जो भी चीज़ें अंशुमन की तरफ से उसके माता-पिता को उपलब्ध कराई गई थी, एक-एक करके सभी डिस्कनेक्ट कर दी गई। जिसमें सबसे पहले अंशुमन की माता का जो एटीएम कार्ड है, जो कि अंशुमन की सैलरी से कनेक्टेड था, वो जब चाहें उससे पैसे निकाल लिया करती थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब कि उस बैंक से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ताकि अब उस एटीएम से पैसे ना निकाले जा सकें। दूसरा, उन्होंने सबसे गहरा और जिस बात को लेकर ये खबर दोबारा से चर्चा में आई है, वो मुद्दा है कि अंशुमन के पिता जो हैं, उनका कहना है कि अंशुमन का एक स्टैच्यू बनाया जा रहा है उनकी याद में, जिसे सरकार अपनी तरफ से बनवा रही है। और वो चाहते हैं कि अंशुमन को जो कीर्ति चक्र मिला है, उस स्टैच्यू के इनॉग्रेशन के दिन पर वो मौजूद हो, ताकि सभी उसे देखकर अंशुमन की शहादत, उसकी वीरता को याद कर सके। लेकिन उनका कहना है कि जब बार-बार बहू के घरवालों को उन्होंने कॉल करके इस पर अपडेट लेनी चाही, क्योंकि कीर्ति चक्र जो है उनकी बहू अपने साथ लेकर चली गई थी, और उन्होंने उस चक्र को हाथ में भी नहीं ले पाया था कि वो कैसा दिखता है। उनका लाडला बेटा जिसने ये कीर्ति चक्र अपने मरने के बाद प्राप्त किया है, उसको देखकर वो याद कर सके, वो देखने को भी उन्हें नहीं मिला। अंशुमन के पिता का कहना है कि वो उस कीर्ति चक्र को उस ऑडियंस में बैठकर देख पाए, बस जब कीर्ति चक्र जो है वो उनकी पत्नी और उनकी माता को दिया जा रहा था। केवल उसी दौरान उन्होंने उसको दूर से देखा, और अभी तक उन्होंने हाथ में उसे रखकर नहीं देख पाया है। वो महसूस नहीं कर पाया है कि उनका बेटा जो है वो इतना वीर था कि उसे कीर्ति चक्र दिया गया। एक पिता की इतनी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद सोशल मीडिया पर अंशुमन की पत्नी पर लोग काफ़ी भद्दे-भद्दे आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी सुंदर वो हैं, उतना ही काला उनका मन है। अंशुमन की पत्नी जो है, उनके ससुराल वालों की तरफ से और भी कई आरोप लगाए गए हैं उनके उनके ऊपर। उनका कहना है कि अंशुमन के मरने के बाद उन्होंने तुरंत जाकर, जहाँ पर अंशुमन और उनकी पत्नी रहा करते थे, साथ में उनकी बहन भी वहाँ रहा करती थी अंशुमन की, उन्होंने तुरंत जाकर वहाँ से अंशुमन की सारी फ़ोटोग्राफ्स, उनके कपड़े, उनके जूते और अंशुमन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी कलेक्ट करके अपने मतलब अपने मायके ले जाती हैं वो। और इस बात की खबर वो अपने ससुराल वालों में से किसी को भी नहीं देती हैं। और ये जो जगह थी जहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की थी, वो थी नोएडा। नोएडा में ही अंशुमन और उनकी पत्नी और उनकी बहन रहा करती थी, जहाँ पर अंशुमन की बहन और उनकी पत्नी साथ में पढ़ाई भी करते थे और वहीं पे जॉब भी करते थे।
इसके बाद अंशुमन के माता पिता का कहना है कि इतनी बार बोलने के बाद भी जब हमने बार बार कॉल करना शुरू करा अपनी बहू के घर वालों को कि हमें कीर्ति चक्र सिर्फ उस दिन के लिए दे दिया जाए जिस दिन हम अंशुमन के स्टैचू को इनॉग्रेट करने वाले हैं। इस पर उनके जो पिताजी हैं यानी कि स्मृति के जो पिता हैं, उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और इस पर कोई बातचीत या जवाब नहीं दिया। अब उनका कहना है कि हम इसी बात का जस्टिस मांग रहे हैं कि क्या माता पिता होने के नाते एक वीर के उसकी शहादत के बाद मिलने वाला जो कीर्ति चक्र है, क्या माता पिता उसे एक दिन के लिए भी अपने पास नहीं रख सकते। अंशुमन के पिता का ये भी कहना है कि उनकी बहू ने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को रोकना शुरू कर दिया जो कि अंशुमन पहले किया करते थे। जैसे कि अंशुमन ने सभी के नंबर जो थे वो पोस्टपेड करवा रखे थे। उन्होंने उस नंबर को और उनकी जो पत्नी थी स्मृति, उन्होंने ये सारी जो फैसिलिटी थी वो हटवा कर सारे नंबरों को प्रीपेड करवा दिया ताकि कोई भी अब पोस्टपेड का मतलब सर्विस ना ले पाए। उनका कहना है कि हमें पैसों का लालच नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बस एक दिन के लिए हमें वो कीर्ति चक्र जो है वो मिल जाए ताकि हम भी अपने बेटे की शहादत को और गर्व से याद कर सकें और उसको हमेशा के लिए अपनी आँखों में छुपा कर रख सकें। क्या एक माता-पिता का अपने बेटे के चले जाने के बाद उसे मिलने वाले सम्मान पर कोई हक नहीं है? क्या अंशुमन की पत्नी को ऐसा करना चाहिए? यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ कि अंशुमन के माता-पिता ने एक ये भी आरोप लगाया है कि उनकी बहू ने वो एड्रेस तक चेंज करवा दिया है, जिस एड्रेस पे अंशुमन रहा करते थे, उस एड्रेस को भी उन्होंने जाकर जो ऑफ़िस है जहाँ पर मतलब अंशुमन का मेन एड्रेस नोटिस था कि ये इस एड्रेस पे अंशुमन रहा करते थे, उस एड्रेस को भी उन्होंने अब वो वाला एड्रेस बनवा लिया है और ये बिना उनके माता-पिता की जानकारी के हुआ है। और उस एड्रेस पर अब उन्होंने अपने मायके का एड्रेस डलवा दिया है ताकि जो भी फैसिलिटी फ्यूचर में मिलने वाली है उनको लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो सब के सब अब उन्हें उसी एड्रेस पर मिले। तो क्या आपको लगता है कि अंशुमन की पत्नी, जिसे सब सदमे में बोल रहे हैं कि वो सदमे में है, वो किसी काम को करने की कंडीशन में नहीं है, उनको अंशुमन के जाने का इतना गम है, क्या एक गम में डूबा हुआ इंसान इतने सारे फैसले ले सकता है? वैसे बता दें कि पेशे से अंशुमन की पत्नी भी एक इंजीनियर है और इसी के साथ ही वो मतलब उनकी और अंशुमन की लव मैरिज हुई थी। 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहने के बाद अंशुमन और स्मृति की शादी हुई थी। उनके पिता का कहना है कि 11 साल की उम्र से मेरा बेटा जो है वो बहुत ही मतलब आर्मी स्कूल में जॉइन हो गया था और तब से कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से वो घर नहीं आ पाया। कभी इंटर्नशिप, कभी जॉब, कभी ट्रेनिंग, इस दौरान वो घर से हमेशा बाहर ही रहा। लेकिन जब भी वो घर पे आता था, वो अपनी माता के हाथ से ही खाना खाता था, यानी कि वो मम्मी से बहुत अटैच था। और अंशुमन के पिता का ये भी कहना है कि अंशुमन की शादी के दिन अंशुमन ने एक सूट डिसाइड किया था अपने शादी पे पहनने के लिए, लेकिन जब अंशुमन की माता ने कहा, अंशुमन की मम्मी ने ये कहा कि मुझे मेरा बेटा शेरवानी में अगर दूल्हा बन के जाता तो बहुत अच्छा लगता, तो उसी दौरान अंशुमन ने वो सूट पैक कर दिया और शेरवानी पहनकर अपनी शादी की हर रस्म को निभाया। अंशुमन अपनी मम्मी के बहुत ही लाडले थे, बहुत ही करीबी थे और वो अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे। लेकिन अगर अब अंशुमन कहीं से भी अपने माता-पिता को देख रहे होंगे तो उनको बहुत दुःख हो रहा होगा कि उनकी पत्नी उनके माता-पिता के साथ ये कैसे मतलब जो है उनका व्यवहार कर रही है, कैसे उनको इस हद तक ला दिया कि उन्हें मीडिया में आना पड़ा सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि एक बार वो अपने बेटे को मिला कीर्ति चक्र देख पाएँ। एक बार उसकी स्टैचू पर उस कीर्ति चक्र को रखकर सबको ये दिखा सके कि उनका बेटा कितना वीर था और उसने मरते-मरते लोगों को बचाने की कोशिश की। तो आपका इस पूरे घटना पर और आप इस पूरी न्यूज़ पर क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएँ और प्लीज़ कमेंट करते वक़्त मामले की गंभीरता को ध्यान रखें। कोई भी बेकार कमेंट ना करें क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, एक शहीद से जुड़ा हुआ है, तो कमेंट करते वक़्त थोड़ा-सा उसका लिहाज़ करें। बाकी ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और ऐसी कुछ और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।